नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बनने पर परिजनों ने किया हंगामा। कैंप उदयपुर में लेकिन जांच के लिए जयपुर बुला रहे हैं। रैगिंग से परेशान नाबालिग ने उठाया एक कदम। परिजन बोले स्कूल और हॉस्टल के लड़के कर रहे थे परेशान। बाराबंकी के जंगलों में सेवा देने के लिए रवाना हुई चिकित्सकों की एक टीम 44 साल से कर रहे हैं निःशुल्क सेवा। और अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर स्थित फतेह स्कूल में लगे शिविर में मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बनने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से सूरजपोल स्थित फतेह स्कूल में मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेंट शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन शिविर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब शिविर में मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बने। बच्चों के परिजनों ने विरोध जताते हुए कहा कि कैंप उदयपुर में लगाया गया है, वहीं बच्चों को जांच के लिए जयपुर जाने के लिए बोला जा रहा है। लोगों ने बताया कि कैंप में मनोविज्ञानी की जगह मनोचिकित्सक को बैठाया गया, जबकि मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों की जांच के लिए मनोविज्ञानी की अनिवार्यता होती है। कैंप में आए बच्चों के माता-पिता ने कहा कि शिविर में दिव्यांग बच्चों को इधर-उधर भटकना पड़ा और मनोविज्ञानी के चिकित्सकों द्वारा आधी जांच ही की गई, जिसके बाद उनके प्रमाण पत्र नहीं बने। स्कूल से भेजा गया तक मारा भोपाल में कैंप लगा हुआ है और ये आए हो तो उधर उधर टाल मटोल कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं बोली तो बुलाया क्यों फिर हमें बच्चे को लेके आए। वही कि इसको मैडम ने बोला कि कैंप लगाओ, जांच कराओ, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। साइकोलॉजी कुर्सी बैठे, साइकोलॉजी डॉक्टर के, मैं साइकोलॉजी डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा बच्चा ये विकलांग है मानसिक, और इसको ताड़ भी आती है। 90% विकलांग है। पहले सर्टिफिकेट बना हुआ, अभी कोई गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। मैं 2 महीने से गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, जो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। न्यूरो में, इसमें मानसिक में गया तो वहाँ पे भी वो मना कर रहे हैं कि जयपुर जाओ, यहाँ नहीं है जांच करने वाले। डॉक्टर साहब रड़ौत के पास गए थे, मैं तरुण रड़ौत के पास गया, इसका मानसिक वो ताड़ भी आती है, तो तरुण रड़ौत साहब कहते हैं कि 27 साल का है और इसका इलाज लाओ। मैंने कहा 27 साल पहले इलाज करवाया, उसकी टेबलेट चल रही है गार्डिनल और फेनिबारबिटन। तो वो कह रहा है कि इससे कुछ नहीं चलेगा, आप 27 साल पहले का अगर कोई इलाज की पर्ची गवर्नमेंट की हो लाओ तो ही मैं इसको देखूंगा। हालांकि जो दूसरे आ रहे हैं उनको वो कह रहे हैं कि MR करवा दो, ये करवा दो, वो कर रहे हैं। कुल मिला के ये डॉक्टर रड़ौत साहब का रवैया बहुत बुरा है, वो काम ही नहीं करना चाहते। और द्वारा आयोजित किया जा रहा है, समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित किया जा रहा था। तो हमारी फाइल चली है कलेक्टर साहब के लिए। कलेक्टर साहब ने RNT मेडिकल कॉलेज और महाराणा भोपाल कॉलेज को एक आदेश दिया है वहाँ से कि इन कैंप के लिए इन डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, जैसे ENT हो गया, नेत्र विभाग हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया और ऑर्थोपेडिक हो गया, ENT के लिए भी हो गया और नेत्र विभाग के लिए भी हो गया, इनके लिए व्यवस्था की जाए। पर एक्चुअल में वहाँ की ये दिक्कत हो रही है कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होने के कारण वो यहाँ कैंप में नहीं है, और वहाँ पोस्ट है पर वहाँ पोस्टिंग शायद कोई साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट में कोई नहीं है। मेरी वहाँ सुप्रिटेंडेंट सर से बात हुई है, तो वहाँ कोई भी साइकोलॉजिस्ट अभी वर्तमान में नहीं है। अभी जो सर आए मनोरोग मानसिक रोग विभाग से आए हैं, दिलीप जी सर आए हैं, तो वो बना रहे हैं, जिनका लग रहा है उनको उनका बना रहे हैं। बाकी वो रेफर कर रहे हैं, जयपुर के लिए रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर के जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए वो वहाँ रेफर कर रहे हैं। और प्राइवेट से क्या है ना कि ये चीज़ें साइकोलॉजिस्ट के लिए की नहीं जाती। मेरी सर से बात हुई है तो उन्होंने ना बोल दिया है कि गवर्नमेंट के साइकोलॉजिस्ट होगा, उसी के आधार पे ही उनका IQ असेसमेंट और सारा कुछ डिटेल होगी, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट की प्रोसेस होगी। क्योंकि किन बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में IQ लेवल अधिकतम मॉडरेट और इन सीवियर कैटेगरी तक होते हैं, तो वो डिफाइन करना केवल साइकोलॉजिस्ट का ही काम है, उसके आधार पर ये चीज़ें बनेगी। मैं मेरा बच्चा लेके आया हूँ, बच्चा दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है क्या। अब मैं ये सब फॉर्म वगैरह बनाए मैंने। फॉर्म बनाने के बाद साइकोलॉजिस्ट है, उनको बताओ, मनोविज्ञानी, चलो ठीक है, उनको बताया उनको। तो वो कहते हैं कि क्या हो रहा है। मैं, क्योंकि बच्चा है, स्कूल जाता है, बैठता है, पढ़ाई वगैरह कुछ करता नहीं है, न इसको साइन आते हैं। इसने अभी यहाँ पे अंगूठा ही दिया है क्या। और क्या करता है, मैक्यूलेटरिंग अंदर करता है, बस सर दिमाग है ही नहीं इसमें, दिमाग से कमज़ोर है। तो आप सर्टिफिकेट बना दो,
तो ये तो है नहीं, इन्हें IQ लेवल के लिए जांच करने के लिए आपको जयपुर जाना पड़ेगा। सर पहले भी मैं परेशान हो चुका हूँ, बहुत टाइम हो गया है। 4-5 महीने में पहले हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में गया था, मुझे वहाँ सलूमर से क्या गया कि वहाँ सर्टिफिकेट बनेगा। वहाँ पे गया तो भी वो दिक्कत, 2 दिन में रुका। 2 दिन में न तो मुझे प्रोफेसर मिले न सब प्रोफेसर, दोनों नहीं मिले। और पूछा तो क्या कहा कि मीटिंग में बहुत सारे लोग आए। यहाँ पे ये परेशानी आ रही, मुझे जयपुर जाने के लिए कह रहे हैं। बाकी बच्चों के बन रहे, मेरे साथ में बच्चे आए हैं उनके बन रहे, और मेरे साथ में इतने सारे लोग हैं जो जिनको लगभग 90% लोग को सबको कहा है जयपुर जाओ आप। मैंने सर से कहा कि सर आपने यहाँ पे कैंप क्यों लगवाया, फिर हमें कहते हैं सब जने जयपुर ही जाते चले जाते हैं। अब मेरे जयपुर जाऊं तो जयपुर जाने का मेरे पास पैसा नहीं है, और न मैं बच्चों को संभाल सकता हूँ। इतनी मजबूरी में 100 किलोमीटर से यहाँ पे संभाल के आया हूँ। क्या होना चाहिए? डॉक्टर बैठने चाहिए। अब ये कहते हैं डॉक्टर है नहीं, मैं डॉक्टर आप नहीं हो तो क्या है फिर? कुर्सी पे बैठे हैं आप। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लगा है, भाई मनोवैज्ञानिक लिखा है, साइकोलॉजिस्ट लिखा है कि नहीं, हमारे पास इसका है नहीं, तो क्यों नहीं है, तो आप क्यों बैठे हो फिर? धानमंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। परिजनों ने स्कूल और हॉस्टल के छात्रों पर रैगिंग के आरोप लगाए हैं। साहब मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। 18 साल का मेरे कमाऊ बेटा चला गया, मैं नहीं छोड़ूंगी। बीएन स्कूल में आए दिन हादसे होते, नहीं छोड़ूंगी मैं, क्लास टीचर को भी नहीं छोड़ूंगी। दरअसल बीती देर रात धानमंडी थाना क्षेत्र के एक नाबालिग ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने बताया कि उसका बेटा उदयपुर के भोपाल नोबल्स स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ता था। वहीं जब कल स्कूल से फोन आया तब पता चला कि उसका बेटा बीते कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। जब इस बारे में बेटे से पूछा तो उसने बताया कि पिछले 1 महीने से भोपाल नोबल्स के हॉस्टल के और कुछ स्थानीय छात्र उसके साथ रैगिंग कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने क्लास टीचर से भी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तनाव के कारण उसने बीती देर रात को ये कदम उठाया। मृतक के शव को उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं मृतक के परिजनों ने हॉस्टल और कुछ स्थानीय छात्रों पर आरोप लगाया है और उन पर कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे शव नहीं लेंगे। मेरा बेटा महाराणा नोबल्स में पढ़ता था, बीएन स्कूल में। मैंने इसी साल एडमिशन करवाया उसका। वो 11th का स्टूडेंट था, साइंस मैथ्स ले रखी थी उसने। वो रेगुलर स्कूल जाता है, लेकिन अभी पता नहीं उसको बच्चे कितने टॉर्चर कर रहे थे। अंदर का अंदर 7-8 बच्चे टॉर्चर कर रहे थे, और काफी समय से, 1-2 महीने से टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन उसने डर के मारे मुझे कुछ नहीं बताया। उसकी रैगिंग ले रहे थे कम से कम 2 महीने 3 महीने से, लेकिन उसने डर के मारे मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरे पास अचानक कल सर का फोन आया, तो फिर सर ने मेरे को प्रॉब्लम बताई, क्या हुआ, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। मैंने कहा रोज जा रहा है स्कूल, बच्चा स्कूल कैसे नहीं आ रहा, बच्चा स्कूल रेगुलर जा रहा है। तो फिर मैंने मेरे बेटे से पूछा क्यों नहीं जा रहा है स्कूल, क्या जा रहा हूँ मम्मी, मेरे को इतना 7-8 बच्चे हैं जो बीएन के हॉस्टल में पढ़ते, 4 बच्चे और 4 उसके क्लास के बच्चे। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया उसको, उसने मेरे बच्चों को इतना टॉर्चर किया, लेकिन वो इतना डर गया था, इतनी रैगिंग ली उसकी, जो उसने सुसाइड कर लिया। मैं उस वक्त ड्यूटी पे थी, मेरा छोटा बेटा ट्यूशन था, और जब मेरा बेटा आया उसने देखा कि मम्मी उसने फांसी लगा ली, तो मैं तुरंत मुझे कॉल किया, मैं घर आई, तब तक वो मर चुका था। मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। और वो 8 बच्चे जो है, मेरा बेटा डर के मारे, उसने, मैंने बहुत पूछा, नाम नहीं बताया उसने। जल्द से जल्द मेरे को न्याय दिलाओ। अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से लाश नहीं उठाऊंगी। मेरा पति भी नहीं है और मैं अकेली, मेरा बच्चा आज 18 साल का कमाने के लायक हुआ, और इन बच्चों की मेरी गलती यही थी कि मैंने इस बीएन स्कूल में एडमिशन करवाया और मेरे साथ ये हादसा हुआ। बुधवार को उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में जन सुनवाई हुई, जिसमें उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। दरअसल बुधवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली विभाग की जन सुनवाई हुई। उदयपुर सर्कल की टीए अर्चना जैन ने बताया कि जन सुनवाई में उपभोक्ता संगठन, किसान संगठन, स्वयंसेवी संगठन और आमजन के सुझाव लिए गए। समस्याओं को सुनकर उनका तुरंत समाधान किया गया। जैन ने बताया कि आगामी 4 मार्च को लाइनमैन दिवस पर उदयपुर सहित सभी 17 सर्कल में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 लाइनमैन को सम्मानित किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों का भी सम्मान होगा।
लाइनमैनों के चयन के लिए सुरक्षा नियमों का ज्ञान पालन, तकनीकी व व्यवहारिक क्षमता जैसे मापदंड रखे हैं। शिकायतों के निस्तारण, मीटर रीडिंग, राजस्व वसूली, निर्बाध आपूर्ति में सीधा योगदान के पहलू भी देखे जाएंगे। हमारे सर्कल ऑफिस में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम आम जनता की परेशानियों को सुन के और उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 4 कंप्लेंट्स हैं जो आई हैं, जिसमें 2 कंप्लेंट्स लाइन शिफ्टिंग की है, जिसके लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को मांग पत्र बनाकर देने का निर्देश दिया गया है। एक समस्या है जिनको कि बिजली की छूट नहीं मिल रही है, तो जिसका चेक करने पे पाया गया कि उनका जन आधार जो है वो के नंबर के साथ लिंक नहीं है, इसलिए उनको ये छूट नहीं दी जा सकेगी। तीसरी समस्या है किसी विजिलेंस चेकिंग को लेके, तो उपभोक्ता को गाइड किया गया है कि वो अपना केस जो है सेटलमेंट के थ्रू सेटल कराने की कोशिश करें। बाराबंकी के जंगल में निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर के लिए बुधवार को उदयपुर से चिकित्सकों का एक दल रवाना हुआ। दल के संयोजक डॉक्टर जे.के. छापरवाल ने बताया कि ब्रह्मलीन संत स्वामी रामदास महाराज की प्रेरणा से शुरू हुए इस शिविर में लगातार 44वें वर्ष उदयपुर से चिकित्सा दल अपनी सेवाएं देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जंगल में स्थित श्री राम वनकुटीर आश्रम हंडिया कोल में निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर में सेवाएं देने के लिए उदयपुर से 2 बसों में सवार होकर चिकित्सा दल बुधवार को BN स्कूल स्थित महाराणा भूपाल प्रतिमा के सामने से रवाना हुआ। नाथद्वारा मंदिर मंडल अधिकारी सुधाकर शास्त्री और एकलिंगगढ़ छावनी के कमांडिंग ऑफिसर यादवेंद्र यादव ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान RNT कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपरोत, समाजसेवी तेज सिंह बांसी आदि मौजूद रहे। ये हमारा 44वां बाराबंकी का निःशुल्क सर्जिकल शिविर है और इसमें जाने वाले लोग बड़े उत्साह से जा रहे हैं। इसमें सभी का योगदान है। जन सहयोग हमें अपने आप मिलता है, किसी से मांगने नहीं जाना पड़ता है। और सब देख लीजिए कितने जोश से आपके साथ खड़े हुए हैं। इसमें हर वर्ग का, हर एज ग्रुप का है, तो ये निरंतर चलता रहेगा। ये ऐसी चीज़ की नींव डली है जिसको स्वामी रामदास जी महाराज ने बड़ी सोच समझ के इसको स्टार्ट किया है और ऐसे जंगल में स्टार्ट किया जहाँ पे कभी संभव ही नहीं था। असंभव को संभव कर दे वो ऊपर वाला है। तो हमने उसी की क्रम में यहाँ सनातन मंदिर में 1 घंटा रविवार को छोड़ के सेवा भी देते हैं और उदयपुर में भी जब जब चाहा और ऐसा कोई न कोई योग होगा तो जरूर चालू होगा। ये 2 बसें जा रही है, ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट भी पहुंच रहे हैं। वहाँ पे नेत्र का शिविर अभी चल रहा है और सर्जरी का शिविर चलेगा। कुल 1 महीने की ड्यूरेशन होती है ये। तो इसमें 3000 के करीब ऑपरेशन नेत्र और सर्जरी लेडीज के संपादित होते हैं। कहीं मत जाइएगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 7 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच। हरा
BYT converted plot, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। Visit for more information RK Property Consultant, S3A Star Tower, beside Hotel Akriti, Sangji Vihar, Titari, Baswada, Salumbar Road, Udaipur. Call 999299 3027 8742 801244. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुधवार को वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है। इस दौरान वकीलों ने कोर्ट परिसर में धरना दिया। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि हर महीने की 7 तारीख को हाईकोर्ट बैच को लेकर की जाने वाली हड़ताल नियमित जारी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विधि मंत्री की ओर से मिले आश्वासन के बाद भी हाईकोर्ट बेंच को लेकर अभी तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी के तहत आज कोर्ट परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 40 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार यदि इस बार भी हाईकोर्ट बेंच नहीं देती है तो इस बार उग्र आंदोलन किया जाएगा। नई कार्यकारिणी का ये पहली 7 तारीख हाईकोर्ट बेंच का हड़ताल है हमारी, और आज हमने करीब 400-500 एडवोकेट इकट्ठे हुए हैं। व्यू रचना बनाई है कि अगला आंदोलन हम यहाँ नहीं करके और बाहर करेंगे। जो पिछले 40 साल से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें कुछ शिथिलता आई है, उसको वापस जागरूक है। क्यों नई सरकार आई है, हमारे नए MP MLA साहब ताराचंद जी आ गए हैं, फूल जी आ गए हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। और सबसे बढ़िया इस बार हमने इसमें व्यू रचना, सबकी एक मानना है कि आदिवासी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आदिवासी लोगों को साथ में लेकर इस आंदोलन की व्यू रचना बनाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के चौथे चरण के तहत बुधवार को नीमचखेड़ा स्थित स्कूल में शिविर का आयोजन हुआ। दरअसल बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के चौथे चरण के शिविर की नीमचखेड़ा स्थित सरकारी स्कूल में शुरुआत हुई। अब की बार ये शिविर 20 फरवरी तक चलेंगे। इस दौरान शिविर में पहुंचे लोगों ने योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही शिविर में मौजूद अधिकारियों ने शिविर में पहुंचे लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और वंचित पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा गया। शिविर के अलावा यात्रा को लेकर जनजागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। अंबा माता पुलिस ने थाना क्षेत्र में राशन की दुकान पर कर्मचारी से लूटपाट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबा माता थाना पुलिस के ASI रणजीत सिंह ने बताया कि अंबा माता स्कीम निवासी भरत राजौरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि सज्जन नगर में उसकी राशन की दुकान पर बीती 8 जनवरी को कुछ बदमाशों ने कर्मचारी से 6000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे ओड बस्ती निवासी मोइन खान उर्फ दुर्री को गिरफ्तार किया है। उससे 500 रुपए और बाइक भी जब्त की है। वारदात में काम ली गई बाइक विजय सिंह पथिक नगर सविना निवासी शादाब शाह की है। उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी मोइन को जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले में एक आरोपी टीचर्स कॉलोनी निवासी करण सेन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दीजिए इजाजत अनिल को, और खबरों के लिए देखते रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं।
और डॉक्टर खुशबू सी पंचाल BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8 बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772 299 कॉल 02772 299 301। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330।